Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 15.1. Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Okay, इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है या वी कैन से एक गेम दिया हुआ है जिसमें 1 रुपी कॉइन को 3 बार टॉस करना है और हर बार जो रिजल्ट मिलेंगे, आउटकम्स मिलेंगे, उनको नोट करते जाना है. हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. अब एक हनीफ करके लड़का है, वो तभी जीत पाएगा अगर तीनों बार टॉस करने पर सेम रिजल्ट मिले, यानी कि या तो तीनों बार हेड मिले या तो तीनों बार टेल मिले, और बाकी कोई भी रिजल्ट अगर मिल रहा है तो हनीफ जो है वो हार जाएगा. तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हनीफ जो है वो इस गेम को हार जाएगा. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. लेट अस डू दिस. सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन इन अ क्वेश्चन, हमें यहाँ पे जो गेम खेलना है उसमें हमें एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है. ठीक है, तो जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन आउटकम्स को पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग a coin 3 times are. अब कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करते हो? तो लेट मी राइट देम. फर्स्ट, ये हो सकता है कि तीनों बार हेड आए. फिर ये भी हो सकता है कि 2 बार हेड आए, पहली दोनों बार, और तीसरी बार टेल आए. फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड. या तो फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए और बाकी दोनों टाइम्स टेल आए. फिर ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आए. फिर ये भी हो सकता है कि 2 बार टेल आए और तीसरी बार हेड आए. फिर ये हो सकता है कि पहली बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, ऐसे आए. या तो फिर ये हो सकता है कि पहले टेल आए और फिर दोनों बार हेड आए. ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो या तीनों कॉइन को एक साथ टॉस करते हो. इसके इतने पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हो सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8. ठीक है, अब इस गेम में जो हमें हनीफ करके लड़का दिया है वो तभी जीत पाएगा अगर तीनों बार सेम रिजल्ट मिले. तीनों बार सेम रिजल्ट मतलब या तो तीनों बार हेड आ जाए या तो तीनों बार टेल आ जाए. तो हनीफ के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इन दोनों रिजल्ट पे. बाकी सारे रिजल्ट में हनीफ हार जाएगा. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि हनीफ हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट ही ऐसे हैं जिसमें हनीफ जीत सकता है. बाकी 6 रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें हनीफ जो है वो हार जाएगा. तो हमें जो इवेंट दिया है उसकी फेवरेबल आउटकम्स ये 6 है. ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू event that Hanif will lose a game is equal to 6. तो हनीफ इस गेम को हार जाए, इसके फेवरेबल आउटकम्स 6 है. अब प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज अ गेम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 6, टोटल आउटकम्स 8. इसे रिड्यूस कर दो तो वी विल हैव 3 2s and here we have 4 2s. So the probability that Hanif will lose is 3/4. Clear?